आर्ट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन की कला। मेडिटेशन वैसे कला है नहीं, फिर भी मैंने आर्ट ऑफ मेडिटेशन कहा है। मेडिटेशन क्या है? इट इज समथिंग दैट हैपेंस टू अस, हमको होता है, हम उसको कर नहीं सकते। और फिर भी हम यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हम अलग अलग टेक्निक्स को ट्राई करें और इसमें से कोई टेक्निक जो हमारी शरीर के हिसाब से है वो हमको हो जाए, ग्रिप कर जाए, मतलब हमको एफर्ट कम से कम लगे। तो उसी में आज का जो टॉपिक है वो है मूड मेडिटेशन, इसका नाम रखा है हमने। इसमें करना क्या होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने सभी पॉजिटिव मूड्स में और सभी नेगेटिव मूड्स में। जैसे अगर क्लास में किसी बच्चे को अच्छे नंबर मिले तो उस समय आपके मन में अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी कि खराब फीलिंग आएगी? एनवी जैसी फीलिंग आएगी, जेलेसी की फीलिंग आएगी, तो एक फीलिंग आई। तो उस समय जिस बंदे की वजह से फीलिंग आई उसको सीन में से हटा दीजिए और जहां पर फीलिंग आ रही है अपने मन को वहां ले जाइए। इसको आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ भी कर सकते हैं। किसी खास प्रॉब्लम में आपको खास तरह की नेगेटिव फीलिंग होती है। आज मान लीजिए आपके टीचर ने आपको डांटा या आपके माता जी ने आपको डांटा किसी भी कारण से। जैसे आज एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ। श्रीश मेरा बेटा आके यहाँ बैठा, तो मैंने उसको बोला, शीश तुम खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मैं फिर बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो फिर बोलता खाने लगा फिर। और हाँ, फिर मुझे जल्दी जाना था तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो अब पूजा दीदी से खा लो तुम, मैं जा रहा हूँ पेशेंट देखने। तो पूजा बोलता मैं दीदी के साथ नहीं खाऊंगा, मैं आपके हाथ से खाऊंगा। तो मैंने पूजा को बोला कि पूजा तुम इसको खिला नहीं पाती हो, तुम छोटा सा बच्चा है, तुम प्यार से खिलाओ। बोलता नहीं मैं आपके हाथ से खाऊंगा, मैं पूजा दीदी के हाथ से नहीं खाऊंगा। फिर मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है श्रीश। तो बोलता आप मुझसे नाराज हो? मैंने कहा नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं पूजा से नाराज हूँ। तो रिलीव्ड हो गया वो। और सच्चाई क्या थी, मैं थोड़ा सा नाराज था। और किसके ऊपर नाराज था? इस चीज को आप डायरेक्शन जो उसके ऊपर था, जब मैंने उसको हटा दिया किसी और के ऊपर, तो ही गॉट रिलीव्ड। इस मेडिटेशन में आपको ध्यान इस चीज का देना है, जिस बंदे के प्रति आपका इमोशन डायरेक्टेड है उसको सीन से हटा देना है। और जहां पर इमोशन है, आपके इमोशन कहीं हार्ट में होता है, कहीं यहां पर फील होता है, आपकी बॉडी में फील होता है। भूख चली जाती है, गुस्से में होते हैं, आपका थॉट्स डिस्टर्ब हो जाता है, जिस तरह से सोचना चाहते हैं पढ़ाई नहीं कर पाते। जैसे एक बच्चे से मैं आज बात कर रहा था तो उसने बताया कि जब उसकी शादी हुई अभी रिसेंटली, तो बोल रहे थे जब से 20-25 दिन से जब से शादी का प्रोग्राम चल रहा है तब से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो बहुत नाराज था, कल लड़ाई कर रहा था अपने वाइफ से, बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो बोला था मैं क्या करूं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में रीजन क्या थे? ढेर सारे लोग थे, शादी, वाइफ, मदर, रिश्तेदार, ढेर सारी एक्टिविटी थी। तो उन जैसे हमने आज डिस्कस किया, रीजन को हटाई देना है पिक्चर से, और जो जहां पर चेंज आ रहा है उसको पकड़ना है। ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर काम करना शुरू करें। नेगेटिव में बहुत मुश्किल है, बिकॉज नेगेटिव आपको ग्रिप कर लेगा और मन में बार बार यही फीलिंग दिलाएगा कि इसी बंदे की वजह से मेरे को दुख हो रहा है। पॉजिटिव का कोई एग्जाम्पल, आपने एक अच्छा सा होमवर्क किया, स्कूल ले गए और टीचर ने आपको वेरी गुड दिया, तो बड़ी खुशी होती है। उस केस में किसकी किसकी बात है, किसकी वजह से खुशी हो रही है आपको? हाँ उमेश। हाँ अच्छा, इमरजेंसी तो नहीं है ना, अर्जेंट तो नहीं है? नहीं पेशेंट ठीक है ना, बहुत सीरियस तो नहीं पेशेंट कल की तरह? पानी पिलाओ, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक ठीक।
एक तो रीज़न ये हो सकता है कि उस टीचर ने आपको अच्छे नंबर दिए, तो उसके लिए भी लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर जब हमको अच्छे नंबर मिलते हैं, तो हमको लगता है रीज़न हम ही हैं, हमारी मेहनत से रिज़ल्ट आए हैं। तो अपने आप को भी सीन से हटा दीजिए कि मेरी वजह से आया है। आप खाली उस फीलिंग पर फ़ोकस करिए। या ये पता नहीं, आप लोगों की तो गर्लफ्रेंड है नहीं, अगर किसी से प्यार करते हो, तो भी बहुत मन हमारा खुश होता है उस ऑपोज़िट पार्टनर के लिए। तो उसमें पार्टनर को हटा दीजिए और आप देखिए उस चीज़ पर खाली आप सेंटर्ड रहिए। तो जब पॉज़िटिव में सेंटर्ड रहिए, मतलब आपके मन में, जैसे मैं खुश हूँ आज। आज मैं मार्केट में गया और मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, जिसको मैं बहुत दिन से खोज रहा था और मैं बहुत खुश हूँ आकर के। या मैं कोई नौकरी खोज रहा था और नौकरी मिल गई, तो मैं जब घर पे आऊँगा ना, मेरा दिमाग यही चलेगा कि अब मैं मेरा घर कैसा होगा और वहाँ पर फ्लैट कैसा होगा और मेरे बॉस कैसे होंगे, तो मुझे क्या-क्या चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, मुझे नए-नए कपड़े खरीदने होंगे और ढेर सारे थॉट्स आएँगे। उस समय उस जॉब को ये नहीं सोचना है कि उस नौकरी की वजह से मुझे खुशी हो रही है। आप ये अपने आप को कहिए कि ये खुशी मेरे अंदर हो रही है बिकॉज़ ऑफ समथिंग आउटसाइड। और उसके बाद अपने अंदर में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको बैठ करके ऑब्ज़र्व करिए, जैसे किसी और को हो रहे हैं। जैसे एक फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी में से स्पार्कल्स निकलते हैं। तो ऐसे आप एक स्पार्कल निकला, मुझे कपड़े कौन-कौन से खरीदने हैं। अब देखिए कल ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे कपड़े कौन-कौन से खरीदने हैं। बहुत से ऐसे कपड़े घर में पड़े होंगे जो आप पहन सकते हैं ऑफ़िस में। लेकिन फिर भी एक खुश है ना, तो खुश में से एक स्पार्कल निकल रहा है। कपड़े खरीदने होंगे और नए जूते भी खरीदने पड़ेंगे और वो शहर कैसा होगा? उस शहर में आप कभी आज तक आपने सर्च नहीं किया होगा कि वो सर्च कैसा शहर है, गंदा है कि साफ है, लेकिन अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि वो शहर कैसा। तो ये जो स्पार्कल्स आ रहे हैं, नए स्पार्कल्स, वो उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, आप ये मानिए मेरे कुछ बाहर से मेरे इम्पल्स मेरे ब्रेन में आया है, उसकी वजह से आ रहे हैं। एंड लेट मी बी विद दिस फीलिंग एंड वॉच दिस फीलिंग। वॉच मतलब जो जो भी थॉट्स और चीजें एक्टिविटी मेरे दिमाग में हो रही है उसको मैं खाली बैठकर देखता रहूं और स्माइल करूं उसके ऊपर। जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है उसको वेस्ट मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुंह फुलाकर बैठ जाइए, पॉजिटिव फीलिंग आई तो ना, आप स्माइल करिए और उसको ऑब्जर्व करिए कि देखिए क्या क्या चीजें चल रही हैं मेरे दिमाग में। और जब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स पॉजिटिव के साथ काम कर लेंगे, तब नेगेटिव को भी देख पाएंगे, बिकॉज आपका जो ऑब्जर्वर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। एक घर का कोई कोना जहां पर कोई और नहीं बैठता हो, उसको आप हथिया लीजिए, वहां पर एक कंफर्टेबल सी गद्दी टाइप की कुछ डाल लीजिए। और जब भी आपको ये मेडिटेशन करना हो या कोई भी मेडिटेशन करना हो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन दैट प्लेस एंड सिट। एंड ये भी कर सकते हैं आप कि 2 महीने पहले या 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले कोई अच्छी सी घटना जो हुई थी उसको रिकॉल कर लीजिए। जैसे आप उसको रिकॉल करेंगे, आपकी पॉजिटिव इमोशन आ जाएगी। फिर से उस इमोशन पे देखिए कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं या कौन कौन से थॉट्स आए थे, उसकी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी खुशी में। फिर क्या करिए, उसके 2 मिनट बाद कोई नेगेटिव थॉट खोज खोज करके लाइए, पिछले 1 महीने में या हफ्ते भर में कौन कौन से नेगेटिव थॉट हुए, टीचर ने डांटा हो, वो ले आइए और उस टीचर को हटा दीजिए। एंड देन उस नेगेटिव थॉट को देखिए कैसा है। इसको एंड अप करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर एंड अप करेंगे। एक जैन मॉन्क था, लिन चिन। उसको बोटिंग करना बहुत पसंद था, नाव चलाना। तो बचपन से वो अकेली नाव लेकर के वो तालाब में, बड़े से तालाब में चला जाता था, अकेले ही जाकर वहाँ बीचों बीच ले जाता था तालाब में और वहाँ सेंटर में बैठ करके आराम से आंख बंद करके पड़ा रहता था। एक दिन वो ऐसे ही ध्यान में पड़ा हुआ था अपने बोट पर, और एक कोई और बोट आकर के उसकी बोट को धक्का मारा उसने। उसको गुस्सा आ गया, कैसे लोग हैं यार, ध्यान से बोट नहीं चलाते, ये तो शांत तालाब है यहाँ पर। तो उसने आंख खोली, देखा तो वो जो बोट थी वो खाली थी, किसी किनारे से ऐसे बहते बहते यहाँ आ गई। फिर वो स्माइल करने लगा। उसका जो डायरेक्टेड था, उसका जो एंगर डायरेक्टेड था, जिस बंदे के ऊपर डायरेक्शन था, वो बंदा ही गायब हो गया।
तो उसका इमोशन गायब हो गया। बोट लगी, उसका डिस्टर्बेंस हुआ, बट अगर डायरेक्शन गायब हो गया देन यू विल सी दैट होल एनर्जी विल कम इनसाइड, और आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जब ऑब्जर्व करते हैं दैट गोज एंड डेवलप सेक्शन 2b सेल्स। एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी होकर के आपके सेक्शन 2b के सेल्स बनाती है, और जब पर्याप्त मात्रा में, इनफ नंबर में सेक्शन 2b के सेल्स बन जाएंगे देन मेडिटेशन हैपेंस। जैसे आपने आंख बंद कर लिया और पर्याप्त देर के लिए आप आंख बंद करके रखेंगे, देन स्लीप हैपेंस, कॉन्शियसनेस शिफ्ट्स। ऐसे ही आप जब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने तक पर्याप्त मात्रा पर ऑब्जर्वेशन करोगे तब वो डेवलप हो जाता है। आज मैं आपके डॉन को आया था, वहां पर एक गाना चल रहा था, ईशु का जन्मदिन, ईशु का जन्मदिन। ये वो ईशु थे जिन्होंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुझे अचानक लगा कि क्या हम लोग कर सकते हैं अपनी मौत पर विजय प्राप्त, और क्या होता है मौत पर विजय प्राप्त करना। तो यही होता है, बुक्स कहती हैं जो आदमी को मेडिटेशन होना शुरू हो जाता है वो मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी लर्नड। जैसे हमको लिखना आता है, बल्कि लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांस लेना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मेडिटेशन। किसी बंदे ने बिना मेडिटेशन सीखे अगर मर गया तो उसका फिर दिक्कत है। इसलिए मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का मूड मेडिटेशन क्या है, ब्रिंग मूड्स। और जब इंस्टेंट मूड का हिट हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस समय कोशिश करिए कि उसी समय जाकर बैठिए, बिकॉज उस समय तो आप चार्ज होते हैं उस मूड से, पूरी बॉडी में या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव मूड आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। तब तो बड़ा अच्छा है, पता है। फेल होने का डर ही मत रखिए, फेल होने का डर ही मत रखिए। फेल होंगे एग्जाम में या कम नंबर पाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक मूड मेडिटेशन करने के लिए, और अच्छे नंबर मिले तब, नंबर मिले प्लस मूड भी मिला प्रैक्टिस करने के लिए। सो थैंक गॉड दैट वी हैव गॉट नाउ, मूड इज आवर कैश, हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे एक अपनी आराम से सीट रख लीजिएगा, बैक स्ट्रेट हो, दोनों हाथ या तो ऐसे रख लीजिए मुद्रा में, आंख बंद करके अपने ऊपर जहां से भी फीलिंग आ रही है, जो भी फीलिंग आ रही है, पेट दुख रहा है, कहते हैं ना हमारा सीना बैठा जा रहा है दुख के मारे, जस्ट कीप फोकसिंग देयर, बी देयर। ये है मूड मेडिटेशन।